कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में हरिद्वार, जहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को वराह अवतार की कथा श्रवण करा रहे हैं। वराह अवतार में हमने कल जो कथा जो सुनाई, उसमें महाराज जो कश्यप ऋषि हैं उनकी पत्नी है दिति, और दिति ने जो संध्या काल के समय में इस प्रकार वो पुत्र की कामना से याचना की थी। महाराज जी ने मना किया था, जबरदस्ती की थी महाराज, और फिर उन्होंने उनको श्राप दिए थे, एक दो वरदान भी दे दिए। महाराज संध्या का जो समय है उसमें 5 कर्म निषिद्ध बताए हैं। एतानि पंच कर्माणि संध्यायाम वर्जयेत् बुधः आहारम मैथुनम निद्राम संपाठः गतमध्वनि। कहते हैं संध्या के समय में 5 जो कर्म है निषिद्ध हैं। संध्या के समय भोजन करना, संध्या के समय मैथुन करना, संध्या के समय सोना, पढ़ना और मार्ग पर चलना। संध्या के समय में भाई घर से बाहर क्यों निकले, ये पुराने समय के नियम हैं। अभी तो खैर इनको माने ना माने वो अलग बात है। तो महाराज इस प्रकार उनको श्राप दिया था कि तेरे बेटे बड़े उद्दंडी होंगे, और फिर वरदान नहीं दिया कि लेकिन उन पुत्रों का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। तेरे एक बेटे के 4 बेटे होंगे, उसके हिरण्यकश्यप के, एक बेटा प्रहलाद होगा जिसका यश भगवान के गुणों के साथ ही लोग गान करेंगे। आज हम 15वें अध्याय की कथा आपको सुना रहे हैं, और इसमें जय विजय को सनकादिकों का शाप लगेगा, और वो जो है सनकादिकों का अपराध करेंगे। भाई शाप और वरदान तब मिलते हैं जब आप सेवा करते हैं, और शाप जब मिलता है जब आप कोई अपराध करते हैं। तो इसीलिए वो जो सनकादि मुनि हैं वो घूमते घूमते वैकुंठ लोक में जाते हैं, और ये जो द्वारपाल हैं उनको रोकते हैं और उनको वो श्राप देते हैं। इस प्रकार की कथा इस 15वें अध्याय में हम आपको सुनाएंगे। चलते हैं हरिद्वार। मैत्रेय मुनि बोलते हैं, मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः ददार वर्षाणि शतं संकमानः सुरर्धनाते। कहते हैं दिति क्या दिति ने संकमाना सुरार्धनाथ संकमाना कहा, ये जो गर्भ जो इसमें से जो बालक निकलेंगे पैदा होंगे, कहते हैं वो देवताओं को सताएंगे। इस बात की आशंका दिति को हो गई। महाराज जी ने कह दिया कि वो सबको परेशान करेंगे। इसीलिए महाराज उसने उस परतेजो हनम, दूसरों के तेज को दबाने वाले कश्यप ऋषि का जो तेज था, कहते हैं महाराज उस तेज को, उस गर्भ को दिति ने अपने गर्भ में 100 वर्षों तक धारण कर लिया। 100 वर्षों तक वो 2 बच्चे जो थे वो दिति के गर्भ में ही रहे। इतने तेजस्वी थे कि तेन लोके तेन हता लोके लोकमाना हतौजसः निवेदयन विश्वसृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। कहते हैं महाराज उससे सारी दिशाओं में अंधेरा छा गया, फैल गया। लोके तेन, कहते हैं उस तेज के द्वारा, कश्यप जी के तेज के द्वारा, कहते हैं सारे लोकों में अंधकार छा गया। लोकपाला हतौजसः, लोकपाल, दिक्पाल, देवता सबका तेज उन्होंने छीन लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, तभी ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज ये दिशाओं में अंधकार क्यों फैल गया है। देवा ऊचुः, तब देवताओं ने कहा है, देवा ऊचुः तम एतद् विभो वेत्थ संविघ्ना यद वयं भृशं न ही अव्यक्तम भगवतः
कालेन स्पष्टवर्तमनः तम एतद् विभो व्यथ। हे महाराज, आप ये जो अंधकार है इसके विषय में आप तो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। कैसा तेज? कहते संविघ्ना यद वयम वृषम वयम इति सर्वे हैं। कहते हैं महाराज, हम सब इस तेज के द्वारा महाराज बिल्कुल दबाए जा चुके हैं, और इस तेज के बारे में आप जरूर ही जानते होंगे। हम नहीं जानते, क्योंकि नहीं अव्यक्तम भगवतः। आपसे कोई बात दुनिया की ऐसी नहीं जो छुपी हुई हो। आपका ज्ञान अगाध है महाराज। हाथ में रखे हुए आंवले की तरह आप इस जो है ब्रह्मांड को देखते हैं, हस्तामलकवत। तो कहते हैं महाराज कालेन स्पष्टवर्तमनः, काल आपकी जो ज्ञान शक्ति है महाराज उसको कुंठित नहीं कर सकता। हमारी तो जो है काल शक्ति क्या करते हैं, हमारे ज्ञान को कुंठित कर लेती है। जब बूढ़े दादा हो जाते हैं तो देखो आप, आंखों पे चश्मा लगी रहती है, चश्मा को पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, अरे हमारी चश्मा देखिए क्या, हमारी चश्मा देखिए क्या। तो क्या क्या उन्होंने बुढ़ापे में आते आते और जो स्मरण शक्ति है, जो याददाश्त की जो क्षमता है, कहते हैं महाराज वो तो सब लुप्त हो जाती है। मगर चूंकि आप हमारे पिता हैं इसलिए आप सारी बात को जानते हैं। कृपया आप हमें बताइए कि अंधेरा क्यों है, हम तेजहीन क्यों हो गए हैं। ब्रह्मोवाच, तब ब्रह्मा जी ने कहा है, मानसा में सुता युष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान लोकेषु विगत स्पृहा। कहते हैं मैं सुता, मैं मानसा सुता। कहानी सुना रहे हैं सनकादिकों की कि मेरे वो मानस पुत्र हैं। कौन मानस पुत्र हैं? मैं सुता मानसा सनकादय है। सनकादय है, मैं मानसा सुता। जो सनकादि ऋषि हैं वो हमारे मानस पुत्र हैं, और युष्मत् पूर्वजा तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सनकादिकों को ही पैदा किया, और उन्होंने उनसे भी कहा था भाई आप भी सृष्टि उत्पन्न करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बाद के हैं ये सब, शंकर जी भी बाद के ही हैं, सब बात के हैं, देवता सब बात के हैं। तो इसीलिए कहा युष्मत् पूर्वजा, आपके पूर्वज हैं, आपके बड़े भाई हैं। चेरुर्विहाय सा लोकान लोकेषु विगत स्पृहा। विहाय सा आकाश मार्ग से, कहते हैं लोकेषु लोकान विगत स्पृहा चेरु। विगत स्पृहा का मतलब है, कहते हैं वो बिल्कुल आसक्ति रहित है। आसक्ति रहित वे कहते हैं आकाश मार्ग से, और महाराज तो एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। लोकान लोकेषु, एक लोक से दूसरे लोक में कहते हैं महाराज विचरण करते हैं। अब त एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। वो उनकी अव्याहत गति है। अव्याहत गति का मतलब है कि उनकी गति कहीं रुकती नहीं है। महाराज वो सर्वत्र विचरण करते हैं। सनकादि ऋषि हुए, नारद ऋषि हुए, तो ये ऐसे जो, अरे भाई जो गृहस्थी भी सन्यासी हुए हमारे यहाँ, तो गृहस्थी जो ऋषि हैं वो तो अपने आश्रम में ही रहते हैं। जाते हैं तो मर्यादा के साथ जाते हैं, कहीं जा पाते हैं कहीं नहीं जा पाते हैं, मगर महाराज वो तो बेरोक टोक कहीं भी जा सकते हैं। तो एक बार उनको लगा कि भगवतो वैकुंठ से अमलात्मनः वैकुंठ निलयम ययौ, भगवान के भगवत धाम वैकुंठ में गए। एक बार वे जो अमलस्य वैकुंठ से अमलात्मनः, कहते हैं महाराज भगवान विष्णु के उस वैकुंठ धाम में जा पहुँचे जो सब लोगों के ऊपर है, और सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोग जिनको नमस्कार करते हैं, जो सारे लोगों से ऊपर है, ऐसे उन भगवान के वैकुंठनाथ भगवान के उस वैकुंठ धाम में पहुंच गए। जब गए तो क्या हुआ? तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानः कक्षा समान वयसावत सप्तमायां देवावचक्षतगृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेशौ। तस्मिन् अतीत्य मुनयः षड्सज्जमानः,
तस्मिन थी वैकुंठे। उस वैकुंठ में जब वो गए तो उन्होंने कहते हैं 6 द्वार पार कर लिए थे। षड्सज्जमाना कक्षा, बड़ी सुंदर सुसज्जित ऐसे जो 6 जो द्वार थे, उन 6 द्वारों को पार कर लिया। अतिथि यानी पार कर गए। समान वयसौ अथ सप्तमायाम, लेकिन जब सप्तम कक्षा में जब वैकुंठ में जब प्रवेश करने लगे तो कहते हैं समान वयसौ, समान उम्र वाले देवो अचक्षत, उन्होंने 2 द्वारपालों को देखा। जो गृहीत गदौ, जिन्होंने गदाएं धारण कर रखी थी, और परार्घ्य केयूर कुंडल किरीट विटंग वेशौ, भगवान जो है वो वैकुंठनाथ हैं, तो महाराज उनके जो द्वारपाल हैं, पार्षद हैं महाराज, वो भी कहते हैं बाजूबंद कुंडल किरीट आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। ऐसे उन दो द्वारपालों को उन सनकादि मुनियों ने देखा। तान्वीक्ष्य वातरसनान् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयतां तदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। तान्वीक्ष्य कहते हैं उनको देखकर वो जो 4 जो सनकादि मुनि हैं, उन 4 सनकादि मुनियों को द्वारपालों ने देखा। चतुरः कुमारान, 4 कुमारों को देखा। कैसे हैं? वात रसनान, वायु ही जिनके वस्त्र हैं, अर्थात दिगंबर। ऐसे उन दिगंबर 4 जब सन्यासियों को देखा। और वृद्धान, बड़े वो तो सबसे कहा ना युष्मत पूर्वजा, वो तो आपके सबके बड़े भाई हैं, लेकिन दशार्ध वयसो, जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष है। ऐसे 5 वर्ष के उन जब बालकों को देखा जो दिगंबर हैं, ऐसे जब उनको देखा, कैसे विदित आत्मतत्वान, जो आत्मतत्व को जानते हैं महाराज, जो परमहंस हैं, ऐसे उन परमहंस मुनियों को देखा। वो जा रहे थे अंदर, जब जा रहे थे तो द्वारपाल का तो यही काम है भाई, कहते हैं पूरी जानकारी लो फिर जाने दो, जाने योग्य हो तो उनको जाने दो, जो जाने योग्य नहीं उनको मत जाने दो, यही काम द्वारपाल का है। तो वेत्रेण चास्खलयताम तदर्हणांस्तौ, उन द्वारपालों ने कहते हैं महाराज बेंत अड़ा करके उनको जाने से रोक दिया। अस्खलयताम, गति को स्खलित कर दिया, रोक दिया। जबकि अतदर्हणान, वो उस गति को रोकने लायक नहीं थे, उनकी गति रुकने लायक नहीं थी, मगर चूंकि द्वारपाल जानते नहीं थे, और महाराज उन्होंने उन 4 मुनियों को और डंडा लगा करके अड़ा करके रोक दिया। तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ, कहते हैं भगवान के शील स्वभाव के विपरीत थे। उसका नाम है वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा ना हो, जहाँ कोई रोक टोक ना हो। भगवान सभी के लिए समान रूप से हैं, सब उनसे मिल सकते हैं। और उन्होंने उन भगवान की शील स्वभाव को जाने बिना ही उन 4 मुनियों को डंडा लगा करके महाराज रोक दिया। अब उनको बड़ा गुस्सा आया। सनकादि मुनियों को गुस्सा आया, कहने लगे को वामिहेत्य भगवत परिचर्योच्चैः तद्धर्मिणां निभसतां विषमः स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो परिसंकनीयः। कहते हैं आप जो है भगवत परिचर्या, उच्च ही परिचर्या, महत्या परिचर्या, भगवान की बड़ी सेवा के द्वारा आप यहाँ पर आए हैं, और आप हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अरे बैकुंठ में रहने वाले जो उनके जो और भी भक्त हैं, उनका तो ये स्वभाव है कि किसी को आने जाने से रोकते हैं। फिर तुम्हारा विषम स्वभाव है, ये उनसे विपरीत स्वभाव कैसे हो गए? आपने हमको क्यों रोक दिया महाराज? आप जब यहाँ आए हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। भगवान का द्वारपाल बनना कोई सामान्य बात है क्या?
महाराज द्वारपाल तो किसी कोई अफसर हो, कोई बड़े नेता हो, कोई अधिकारी हो, उनका द्वारपाल गेट कीपर बनना भी मुश्किल है। तब यहाँ तो भगवान के आप द्वारपाल बने हो, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी भगवान की भक्ति की होगी और उस भक्ति के प्रभाव के कारण ही आप यहाँ पर आए हो, भगवान के द्वारपाल बने हो। फिर तस्मिन प्रशांत पुरुषे गत विग्रह, ऐसे उन जो भगवान हैं प्रशांत पुरुष हैं, जो महाराज बिल्कुल सभी के लिए समान भाव से रहते हैं। गत विग्रह, विग्रह जो है उस शब्द के दो अर्थ हैं। विग्रह का मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है और विग्रह का मतलब शरीर भी होता है, कलेवर। तो यहाँ विग्रह का मतलब है लड़ाई झगड़ा, टंटाबाजी। गत विग्रह, उनका तो किसी से कोई झगड़ा टंटा है ही नहीं, वो तो सभी के लिए समान हैं। तो फिर आप वैकुंठ में रहने वाले भगवान के स्वभाव के विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं आप? हैं कोवात्मवत् कुहकयो परिसंकनीय, लगता है आपका जो स्वभाव है वो बड़ा कैसा है? कुहक। कुहक का मतलब कुटिल, दुष्ट। ऐसे आप हमें तो कुटिल स्वभाव के लगते हैं और इसीलिए आप हमारे ऊपर शंका कर रहे हैं कि शायद ये भी कुटिल स्वभाव के होंगे, क्योंकि जो चोर होता है सबको चोर समझता है। कहते हैं महाराज जो सज्जन होता है सबको सज्जन समझता है, जो दुर्जन होता है सबको दुर्जन समझता है। तो इस प्रकार महाराज उन्होंने जो है उनको द्वारपालों से इस प्रकार कहा, तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भरतुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंददीभ्यां लोकानितो व्रततमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रैर्मे रिपवोष यत्र। इसीलिए विकंठ भर्तुः परमस्य, जो भगवान हैं वैकुंठनाथ, कहते हैं वो भगवान जो वैकुंठनाथ हैं, आपने उनका क्या किया है? अपराध किया है। हमें रोक करके आपने भगवान का अपराध किया है। क्या है आप? मंद बुद्धि हैं आप, हैं ऐसे मंद बुद्धि वाले हैं। आप भगवान के यहाँ पर द्वारपाल बने हुए हैं, इसीलिए हम आपका जो अपराध है उस अपराध के अनुसार दंड देने का विचार करते हैं। प्रकृष्टम यह प्रकृष्टम कर्तुम, हम यहाँ पर आपका कल्याण करने के लिए, कहते हैं उचित दंड देने के लिए हम आपके ऊपर विचार कर रहे हैं। क्या करते हैं? कहते हैं लोकहानितो व्रजतमंतर भाव दृष्टया, आपकी दृष्टि में अंतर है। अंतर का मतलब भेदभाव, आपकी दृष्टि भेदभाव पूर्ण है, इसलिए आप यहाँ रहने लायक नहीं हैं। निकले यहाँ से, व्रजत चले जाइए। व्रजतम द्विवचन है, कहते हैं आप यहाँ से चले जाइए, आप भगवान के यहाँ रहने लायक नहीं हैं, आप नालायक हैं और इसीलिए यहाँ से आप निकल जाइए। कहाँ जाइए? पापी यशस्त्रय में रिपवोष यत्र, आप उन पाप योनियों में चले जाइए। पाप योनि क्या है? मनुष्य तो बनेंगे नहीं, तो इसीलिए उन्होंने तो राक्षस ही बनाया उनको। पापी यशस्त्रय में रिपवोष यत्र, आप उन पापियों में चले जाइए जहाँ पर उनके ये तीन शत्रु हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। एक बार पुनः इसका देख लेते हैं कि तुम हो तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि और भेद बुद्धि इन दोषों से, कहते हैं इन वैकुंठनाथ से, वैकुंठ लोक से निकलिए और निकल करके उन पाप योनियों में चले जाइए जहाँ पर उनके काम, क्रोध, लोभ ये उनके शत्रु रहते हैं। कहते एवं सप्तौ स्वभवनात् पतंतौ तौ कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वाम त्रिभिर्लोकाय कल्पताम। कृपालु भी, कहते हैं उन कृपालुओं ने, उन सनकादिकों के द्वारा एवं सप्तौ, इस प्रकार शाप देते ही स्वभवनात् तौ पतंतौ, वो नीचे गिरने लगे। जब नीचे गिरे स्वर्ग से, तो महाराज गिरते गिरते फिर भी जो है महात्मा जी ने कहा चलो जाओ, क्या करो? कहते हैं पुनर्जन्म भी त्रिभी
पुनर्जन्म भी तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे और 3 जन्म तक राक्षस रह करके और फिर यहाँ पर पुनः आ जाओगे। हम आपको 2-4 चौपाई सुनाएंगे, लेकिन पहले प्रसंग पूरा कर लेते हैं, फिर चौपाई सुनाएंगे आपको। कहते हैं जज्ञाते तौ दिते पुत्रो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकश्यपुर ज्येष्ठो हिरण्याक्षोनुजस्ततः। तौ दिते पुत्रौ जज्ञाते, वे दोनों ही उन्हीं दिति के बेटा बने। बताओ, वही द्वारपाल उन्हीं सनकादि मुनियों के श्राप से वो दिति के बेटा बने हैं, जो दैत्य दानव वंदित हो। दैत्य और दानव इनमें सबसे प्रमुख बने हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज ये तो दैत्यों के दानवों के तो नेता हैं। तो हाँ, दिति और धनु, महाराज कश्यप की तो वो 13 थी ना धर्म पत्नियां, उनमें से एक थी दिति। तो दिते अपत्यम दैत्य और एक थी धनु, इसलिए धनु अपत्यम दानव है। धनु दिति से दैत्य और धनु से दानव, इस प्रकार ये वो बने। इनमें हिरण्यकश्यपुर ज्येष्ठ हो, महाराज हिरण्यकश्यपु बड़ा था, हिरण्याक्षोनुजस्ततः, हिरण्याक्ष से छोटा भाई था। ततो हिरण्यकशिपु हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रतासो करम बपुः। उन्हीं को भगवान विष्णु ने, कहते हैं महाराज, नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यपु का वध किया, उसका उद्धार किया। और पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा है। इस प्रकार उन्होंने ये जो है इन दोनों का उद्धार किया। कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुबी जय जान सबको, जय अरुबी जय जान सबको, विप्र साप ते दूनऊ भाई, तामस असुरी देह तीन पाई, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदितिर सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह वपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा। यहाँ तक की बात है कि भगवान के 2 द्वारपाल हैं, उनका नाम जय विजय है। वो ब्राह्मणों के श्राप से वे दोनों भाई, कहते हैं वो असुर देह 3 पाए, उन्होंने राक्षस की देह मिली उनको। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक दूसरे का नाम है हिरण्याकश्यप। सब जानते हैं इनको। समर विजयी समर वीर विख्याता, महाराज बड़े योद्धा थे। तो धरी वराह अपु एक निपाता, तब भगवान ने वराह अवतार धारण किया और उसका उद्धार किया। और दूसरे का कहते हैं उन्हीं भगवान ने और नरसिंह रूप धारण करके और जब प्रहलाद को बचाया था तब हिरण्याकश्यप का उद्धार किया था। कि मुकुतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना, मुकुतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। भगवान के द्वारा इनका वध किया गया, फिर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्म तक के श्राप हैं राक्षस बनने के। तो ये तो पहला ही जन्म उनका। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप तो उन जय विजय का, ये तो पहला ही उनका जो है वो पहला ही बात है। और इसके बाद भी तो उनको 2 योनि और भोगनी है, 3 जन्म। तो पहला ही जन्म उनका। तो दूसरे जन्म में क्या बने फिर वो? हमारा दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। भगवान श्री राम जी ने उनका उद्धार किया है, फिर भी मुक्ति नहीं हुई है। फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जब स्पर्श हुआ, उनका जब शिरच्छेद हुआ, तब इनकी ज्योति निकली है, भगवान में मिली है, वापस वैकुंठ पहुँचे हैं। वे ही वापस जय और विजय द्वारपाल बने। इस प्रकार महाराज
और उन्होंने तो द्वारपाल जब गिरने लगे तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज भूयाद घोनि भगवद्भिरकारी दंडो यो नो हरेत सुरसेलनमप्यशेषम मावोनुतापकलया भगवस्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतुनो व्रजतो रधोगध। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, वे दोनों पार्षद कहने लगे थे गिरते समय कि भगवान आपने हमें जो दंड दिया वो उचित है, जो भी दिया भगवद भी ही दंडोकारी, आपने जो हमें दंड किया वो भी ठीक किया, क्योंकि हमने भगवान का अभिप्राय नहीं जान करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके और आपको आने से रोका है। इससे हमसे जो पाप हुआ है वो आपके द्वारा दिए गए दंड से महाराज वो धुल जाएगा। लेकिन आप हमारी दुर्दशा पर विचार कीजिए कि अगर आपको हमारे ऊपर थोड़ा भी अगर दया हो तो आप ऐसी कृपा कीजिए, हम जहाँ जहाँ भी जावें, जिस जिस योनि में भी जावें, महाराज भगवान की स्मृति हमें बनी रहे। अधमाधम योनियों में जाने पर भी भगवान की स्मृति में विघ्न डालने वाला जो मोह है वो मोह महाराज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तथास्तु। ये कहाँ हो रही है? ये महाराज द्वार पे हो रही है, बैकुंठ के द्वार पर। जब मान लो आप मकान में बैठे हो और आपके दरवाजे पे कोई झगड़ा टंटा हो रहा हो तो अंदर मालूम तो पड़ती है ना, भाई बात क्यों, क्या हो रही है बात, हाँ वो अल्लाह क्यों हो रहा है। भगवान ने जब सुना है कि हमारे सनकादि मुनि आए हैं, द्वारपालों ने उन्हें आने से रोक दिया है, तब महाराज वो भगवान जो है, भगवान विष्णु स्वयं जो है लक्ष्मी जी के साथ द्वार पर पधारे हैं। एवं तदैव भगवान अरविंदनाभ स्वानाम विबुद्ध सदति क्रममार्यरिद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्त्रिः। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि हे देवताओं, जब भगवान अरविंदनाभ है, जो भगवान कमलनाभ हैं, उनको जब इस प्रकार मालूम हुआ तब कहते हैं स्वानाम विबुद्ध सद अतिक्रमम, स्वानाम सद अतिक्रमम विबुद्ध, जब उनको मालूम हुआ कि अपने ही सेवकों ने इन सज्जनों का अपमान किया है। अरे महाराज, अपना सेवक किसी का अपमान कर दे तो वो तो अपराध तो अपने ऊपर भी आता है। तो इसीलिए वो तत्काल कहते हैं महाराज वहाँ से भगवान चले हैं लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी के साथ क्यों चले? क्योंकि महाराज गुस्सा इतना था कि शायद वो ब्राह्मण देव भगवान विष्णु को भी न छोड़े, क्योंकि पहले भृगु ऋषि ने चमत्कार दिखा दिया था, है ना। इस तरह उनको विष्णु भगवान के छाती में लात मार दी थी। ब्राह्मणों से डरते हैं भगवान, इसलिए लक्ष्मी जी से कहा आप भी चलो, है ना। थोड़ी एक कथा और जो सुनाते हैं, पहले श्लोक आर्थ देख लेते हैं। एवं तदैव भगवान अरविंदनाभः स्वानां विबुद्ध सदति क्रममार्यरद्यः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनां अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्त्रिः। श्रिया सह इति सहस्त्री। लक्ष्मी जी के साथ आए। कौन आए? परमहंस महामुनि नाम। जो परमहंस महामुनि होते हैं वे भी भगवान के चरण कमलों को ढूंढा करते हैं। जो चरण मुनियों को भी सहज में नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी के साथ तस्मिन ययो, उस घटना स्थल पर आए जहाँ पर सनकादि मुनियों के बीच और द्वारपालों के बीच में वार्तालाप हो रही थी। और फिर भगवान क्या कहते हैं, ये अगले उस अध्याय में आएगा, 16वें अध्याय में। तो 16वें अध्याय में हम बात बताएंगे भगवान ने उनसे क्या कहा सनकादि मुनियों से, और इस प्रकार की बात फिर हम आगे आपको बताएंगे। कहते हैं कि जो द्वारपाल हैं इन्होंने एक बार ऐसा अपराध किया कि लक्ष्मी जी को भी नहीं आने दिया। बताओ भाई, द्वारपाल हो तो द्वार पे बैठे हैं मनमर्जी के मालिक हैं, जिसको चाहे आने दे, जिसको चाहे ना आने दे। इन्होंने लक्ष्मी जी को भी बहुत तपाया। उन्होंने कहा भैया हम तो लक्ष्मी जी हैं, घर के मालिक हैं, हमें तो अंदर जाने दो। उन्होंने कहा भगवान की आज्ञा है, नहीं जाने देंगे। जब बहुत कुछ तपाया और बाद में जब उन्होंने आने दिया तो कहते हैं लक्ष्मी जी भी इन द्वारपालों से चिड़ी हुई थी। कहा ऐसे ढीठ द्वारपाल हैं
कि हमें भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा था भगवान विष्णु से, कहा हटाओ इनको यहाँ से, ये आपके जो द्वारपाल हैं ठीक नहीं है, बताओ। हमको भी 5 घंटे तक इन्होंने प्रतीक्षा करवा दी। भगवान ने कहा भाई ऐसा करो, ये पुराने नौकर हैं, अगर इनको अगर हटा देंगे तो लोगों में अपनी थोड़ी बेइज्जती होगी कि देखो यार भगवान बने बैठे हैं, औरत के चक्कर में आ गए हैं और इनके कहने मात्र से जो इन्होंने द्वारपाल को हटा दिया। इसीलिए आप ऐसा करो, कोई चिंता मत करो, कोई ऐसा बहाना ढूंढेंगे, जब कभी इनकी कोई छोटी मोटी भी गलती होगी उस समय इनको चमत्कार दिखा देंगे। तो कहते हैं भगवान की शायद माया ही ऐसी रही होगी कि उनकी माया के द्वारा ही सनकादि मुनि आए हैं और भगवान की माया से इन्होंने उनको रोका है। और फिर वो लक्ष्मी जी इसीलिए लाए कि देख लो, ये तुम्हारे सामने देख लो, जिन्होंने तुम्हारा अपराध किया था आज ये राक्षस बन करके और महाराज पृथ्वी पर जा रहे हैं। अति प्रचंड रघुपति की माया, रघुपति की जो माया है बड़ी प्रचंड है महाराज। अति प्रचंड रघुपति की माया, जहि न मोहसी को जग जाया, जहि न मोहसी को जग जाया। रघुपति की माया बड़ी प्रचंड है। ये कौन ऐसा पैदा हुआ है माई का लाल? कहते हैं जिनको ये मोह में नहीं डाल सकते हों। शिव बिरंजी कहूँ मोहि कोहे बपुरान, असजिय जानी भजई मुनि मायापति भगवान। जब ब्रह्मा जी शंकर जी जैसों को मोहित कर सकती है, द्वारपाल की क्या बिसात है महाराज। तो इस प्रकार हम आज यहाँ 16वें अध्याय 15वें अध्याय को हम विराम देंगे और कल हम आपको 16वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, उनका क्या हुआ, ये सब हम आपको कथा सुनाएंगे, सुनाते ही रहेंगे। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती हो तो इसको ज़रा क्या कहते हैं, उसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी ना लगे तो कुछ मत करना, और अगर अच्छी लगती हो तो ये सब काम करें, हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा। और अब कथा को हम यहीं विराम देंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे।